हाय एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण बोध क्लास 2। ठीक है, भाग 2 का मतलब है क्लास 2। क्लास 2 का आज हम पढ़ रहे हैं व्याकरण बोध। ओके, जिसमें हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, जो पार्ट 1 है, वो है भाषा और लिपि। ओके, भाषा जो हम बात करते हैं ना, तो हम जब भी बात करते हैं तो हम बात करने के लिए एक भाषा का यूज़ करते हैं। अगर हम बिना भाषा की बात करेंगे तो किसी को भी समझ में नहीं आएगा। ओके, और लिखने के लिए हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, जो एक सेंटेंस बनाते हैं, उनको कहा जाता है लिपि। ठीक है, ओके। भाषा विचार का ज्ञान कराए। ठीक है, भाषा क्या है? विचार का ज्ञान कराती है। आप अपने मन में क्या सोच रहे हो, ये सब आप दूसरे को कैसे बताओगे? बोल के बताओगे, और बोलने के लिए चाहिए भाषा। ओके, वह माध्यम भाषा कहलाए, और अपने विचार को दूसरे को बताना ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। ओके ना। भाषा को इंग्लिश में बोलते हैं लैंग्वेज। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। ओके, भाषा किसको बोलते हैं? भाषा एक ऐसा साधन है, एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए हम दूसरे को अपने मन की बात, हम क्या सोच रहे हैं, वो बताते हैं। ओके, तथा दूसरों के भावों और विचारों को समझते हैं। अब जैसे हम किसी को अपने मन की बात बता रहे हैं, वैसे कोई दूसरा भी तो हमको अपनी मन की बात बताएगा ना, तो वो भी भाषा का यूज़ करेगा अपनी मन की बात बताने के लिए, और हम भी अपने मन की बात बताने के लिए किसका यूज़ करेंगे? भाषा का। ओके, भाषा के रूप। अब भाषा के रूप, भाषा भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। ठीक है, दिए गए चित्रों को ध्यान से देखो, उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और समझो। ओके, क्या बोल रहा है यहाँ पे? भाषा के रूप जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नीचे दिए गए आपको जो डायग्राम दिए गए हैं, उनको आपको देखना है, पढ़ना और समझना है कि उसमें क्या किया जा रहा है। जैसे देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम में क्या है? दादी कहानी सुना रही है। दादी क्या कर रही है? कहानी सुना रही है, स्टोरी। तो दादी कहानी को कैसे सुना रही है? बोल के। ठीक है, और हम उसको कैसे सुन रहे हैं? अपने कानों से। दादी बोलेगी तब तो हम सुनेंगे ना। ठीक है, दादी बोल रही है। नाना जी पत्र लिख रहे हैं, और जो नाना जी हैं वो लेटर को लिख रहे हैं। ओके, रश्मि गीत सुना रही है। जो रश्मि नाम की लड़की, वो गीत को सुना रही है, यानी गीत को सुनाने के लिए भी तो उसको बोलना पड़ेगा ना। जावेद पुस्तक पढ़ रहा है, और जावेद क्या कर रहा है? बुक को रीड कर रहा है। रीड करने के लिए भी वो बोल रहा है। ओके, इतना समझ में आया आपको? देन हम दूसरों के विचारों को सुनकर अथवा पढ़कर समझते हैं। हम दूसरों की बात को कैसे समझते हैं? सुनकर या पढ़कर। दूसरा हमको सुनाएगा अपनी बात, वो बोलेगा और हम सुनेंगे, या फिर कोई हमको लिख के देगा और हम उसको पढ़ेंगे। ठीक, जैसे यहाँ दादी कहानी को सुना रही है, हम सुन रहे हैं। ठीक, और यहाँ पे नाना जी पत्र को लिख रहे हैं, वो लिख के देंगे तो हम उसको पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट, भावों और विचारों को दो प्रकार से प्रकट किया तथा समझा जाता है। अब आप अपने मन के भावों या विचारों को दो तरीके से दूसरों को बता सकते हो, और दूसरों के भावों या विचारों को समझ सकते हो। कौन कौन से दो तरीके हैं? फर्स्ट है कहकर या बोलकर। कहकर, बोलकर और सुनकर। ठीक है, जब आप किसी को बोलोगे तो सामने वाला सुनेगा। ठीक, वो आपके भाव समझेगा। जब सामने वाला बोलेगा तब आप सुनोगे, आप उसकी बात को समझोगे। ओके,
नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है लिख कर और पढ़ कर। अगर आपको कोई लिख के देगा और आप उसको पढ़ के समझोगे, ठीक है, या आप किसी को कुछ लिख के दोगे और वो पढ़ के समझेगा, ओके ना। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि भाषा किसको बोलते हैं, भाषा के कितने रूप हैं। तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि भाषा को दो तरीक़ों से समझा जा सकता है, कहकर, बोलकर और सुनकर, और सेकंड है लिख कर और पढ़कर, ठीक है। जब कोई बोलेगा तो दूसरा सुनेगा और जब कोई लिखेगा तो दूसरा उसको पढ़ेगा, ओके। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ थैंक यू एंड कीप स्माइल।